हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 27 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या 23 दिसंबर को? अगर दोस्तों देखा जाए, हाल ही में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय जो 23 दिसंबर को मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। वहीं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जबकि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। वहीं अगर देखा जाए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। दोस्तों, जो वीर बाल दिवस की जो शुरुआत हुई 2022 में हुई, 2022 में पहली बार वीर बाल दिवस मनाया। ये वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के जो शहजादे थे, यानी कि उनके जो पुत्र थे दो, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिन्होंने 26 दिसंबर 1704 ईस्वी में मुगलों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं की याद में, फतेह सिंह और जोरावर सिंह की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अब अगर देखा जाए, गुरु गोविंद जो सिंह थे वो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। साथ में पाहुल प्रणाली जो है, पाहुल प्रणाली का प्रारंभ भी उन्होंने किया। उन्होंने फारसी में जफरनामा लिखी। वहीं सिक्कों के लिए उन्होंने 5 ककार अनिवार्य किए, जैसे कि केस, कंगा, कृपाण, कच्चा और कड़ा। इसके बाद दोस्तों अगर आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण दिसंबर। दिसंबर जो मंथ है, दिसंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। वहीं 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। और देखा जाए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। आगे अगर देखा जाए, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। साथ में ही 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया। 8 दिसंबर को बौद्धिक दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जबकि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। अगर आगे देखा जाए, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। वहीं 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, जबकि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। अब अगर आगे देखा जाए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, फोर्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? अदिति अशोक, पीवी सिंधु, मनिका बत्रा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु है। पीवी जो सिंधु है वो विश्व में 16वें नंबर पर आई। 16वें नंबर पर कौन रही विश्व में? पीवी सिंधु रही, जबकि भारत में भारतीय पहली एथलीट है। अब अगर देखा जाए, पहले जो नंबर पर आई वो आई ईगा शूटोक आई। ईगा जो शूटोक है वो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। अब अगर देखा जाए, जो पीवी सिंधु है एक बैडमिंटन की क्या खिलाड़ी है। अब आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है, जैसे कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला भी पीवी सिंधु है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भी पीवी सिंधु है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है, हाल ही में देश की पहली एआईसीटी कहाँ बनेगी? वाराणसी में, अयोध्या में, लखनऊ में या मथुरा में? पहली जो एआई सिटी बनेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो सिटी बनेगा, शहर बनेगा, वो बनेगा लखनऊ में बनेगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी बनेगी। अगर आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है यूपी से संबंधित है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर है। वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। इसके बाद और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान। रानीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, जबकि 54वां टाइगर रिजर्व हाल ही में मध्य प्रदेश बना, जिसका नाम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो रायसेन और दमोह जिले में है। अब अगर आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश में झीलें हैं, रामगढ़ ताल झील है, सुरहाताल झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो एक इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील है यहाँ पे। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही खुलेगा। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ। हाल ही में
अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण किया गया। श्री अन्न महोत्सव का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार में प्रारंभ हुए हलाल सर्टिफिकेट 1974 में प्रारंभ हुआ, जिसको हाल ही में 2023 में क्या कर दिया, बैन कर दिया इसको। उत्तर प्रदेश में 2023 में हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया, जिसका प्रारंभ 1974 ईस्वी में हुआ था, जिसको 2023 में क्या कर दिया, बंद कर दिया। आगे देखा जाए सेफ सिटी परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। पहला सोलर जो एक्सप्रेस वे है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई है 296 किलोमीटर है, जो चित्रकूट से इटावा तक जाएगा, 4 लेन है। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना का प्रारंभ किया गया आंगनबाड़ी केंद्रों में, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन के लिए। इसमें प्रति लाभार्थी को 70 ग्राम प्रतिदिन पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है वो यूपी का पहला सोलर सिटी है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी है वो है अयोध्या है, जबकि भारत का पहला सोलर सिटी वो है वो सांची है। लखनऊ जो है वो देश की पहली नाइट सफारी का प्रारंभ हो रहा है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का प्रारंभ हो रहा है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी यहीं पे की गई उत्तर प्रदेश में। अब अगर देखा जाए गंगा ब्लास क्रूज सेवा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा है, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। हाल ही में फिरोजाबाद का जो नाम है वो चंद्रनगर नाम के रूप में परिवर्तन कर दिया इसका। लखनऊ जो है भारत की पहली एआई सिटी बनेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ है। अगर आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है, हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलही और नासिर का संबंध किससे है? तलही और नासिर का जो संबंध है वो है ईरान से संबंध है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान होगा, जो कि एक क्रूज मिसाइल है। अब अगर आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है, हाल ही में रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया, वह कौन थे? इतिहासकार, अर्थशास्त्री, गायक या पत्रकार? रॉबर्ट एम जो सोलो थे एक अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। रॉबर्ट एम सोलो एक अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्री। अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है 2023 में जो हुए निधन जिनका संबंध, जैसे कि सलीम उल हक का संबंध जलवायु विशेषज्ञ थे, गिबे पटेल जो थे वो भारतीय कवि थे, चंद्रमोहन तेलुगु अभिनेता थे, वहीं शरत वरकोटोकी जो थे वो असम के पूर्व मंत्री थे, मैथ्यू पेरी जो थे वो हॉलीवुड के क्या थे, अभिनेता थे, संजय गढ़वी फिल्म निर्देशक थे। आगे अगर देखा जाए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का जो निधन हुआ वो थी मीरा साहिब फातिमा बीवी थी, जो तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जिनका संबंध केरल राज्य से था। ये सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला रही वो 1989 से 1992 के बीच में रही। राजकुमार जो कोहली थे उनका हाल ही में निधन हुआ है, वो फिल्म निर्देशक थे, फिल्म डायरेक्टर। लीलावती जो थी वो एक अभिनेत्री थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। जो सोलोमन जो थे वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, जिनका भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। अब अगर आगे देखा जाए आज का शुभ विचार है, आज का शुभ विचार है, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के लिए सभी अंधकार को मिटा देती। यानी कि किरण या तो सूर्य की हो या आशा की, अंधकार को क्या कर देती हैं, ये मिटा देती। इसी प्रकार अब आगे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस अकेडमी को अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करो, और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा लोगों के पास अभी इसको शेयर करो, और जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? माधुरी पुरी बुच को, समीर शाह को, सतीश कुमार कालरा को या प्रमोद अग्रवाल को? अब अगर देखा जाए माधुरी जो पुरी बुच हैं वो सेबी की क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त की गई। वहीं प्रमोद जो अग्रवाल हैं उन्हें हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद अग्रवाल होगा। अब अगर देखा जाए जैसे कि जो बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1875 में, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक है। इस पर जो नियंत्रण है वो सेबी का नियंत्रण है। इस पर सेबी इस पर क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। सेबी जो कोऑर्डिनेट करती है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को करती है, साथ में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी ये कोऑर्डिनेट करती है। अब अगर आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, आशा सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो महिला एकल का जो खिताब जीता वो जीता अनमोल खरब ने जीता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनमोल खरब है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, दुबई में या पेरिस में? हाल ही में जो 28वां सिंधी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो हुआ संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दुबई शहर में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई है। दुबई में 28वां सिंधी सम्मेलन क्या हुआ, आयोजन हुआ। अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है यूएई से संबंधित है। अब अगर देखा जाए यूएई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। इसकी जो मुद्रा है यूएई दिरहम है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान है। हाल ही में यहाँ पर कॉप 28 का भी आयोजन हुआ था। इस प्रकार इसका एक महत्वपूर्ण जो शहर है वो दुबई है यूएई का, जहाँ पर कॉप 28 का भी आयोजन हुआ। और
अब अगर देखा जाए हाल ही में रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? रफ़ी जो मीनार है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल? रफ़ी मीनार जो स्थापित की जाएगी वो की जाएगी पंजाब में की जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब होगा। पंजाब में रफ़ी मीनार स्थापित की जाएगी। अब अगर आगे देखा जाए रफ़ी मीनार से संबंधित चर्चा जैसे कि परीक्षा पे किसके सम्मान में की जाएगी? ये की जाएगी मोहम्मद रफ़ी के संबंध में। मोहम्मद जो रफ़ी हैं इनका संबंध जो है वो गायक से यानी कि सिंगर हैं। कहाँ पर स्थापित की जाएगी रफ़ी जो मीनार वो की जाएगी कोहला सुल्तान गाँव। जो रफ़ी मोहम्मद का जो गाँव है कोहला सुल्तान गाँव जो अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है रफ़ी मीनार की वो है 100 फीट ऊंचाई है। प्रत्येक फुट पर एक गाना लिखा जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ना 100 गाने लिखे जाएंगे। प्रत्येक फुट पर एक गाना लिखा जाएगा यानी कि 100 गाने लिखे जाएंगे यहाँ पर। अब अगर आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में, भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में या दक्षिण कोरिया में? 25वीं जो एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप है इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात है। इसके बाद अब हम देखेंगे सुपर फास्ट रिवीजन लास्ट क्लास का। जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 दिसंबर। साथ में अगर देखा जाए हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया? उत्तर है अंगोला ने किया इसका। इसके बाद आगे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर है गुजरात ने किया है न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला? तो ये सर्वश्रेष्ठ महिला जो एथलीट दिव्यांग का जो पुरस्कार मिला वो मिला शीतल देवी को मिला। शीतल देवी क्या है इसका आंसर होगा। इसके बाद हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? आंसर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है। हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? आंसर है SGVS उन्नति फाउंडेशन है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया संन्यास ले लिया। इसके बाद हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 का क्या हुआ प्रारंभ हुआ है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? आंसर है इसका बिहार में क्या है पुनौरा धाम परियोजना का हाल ही में प्रारंभ किया है जो सीतामढ़ी जिले में किया गया कोसी नदी के तट पर। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? आईओएम ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया। इसके बाद दोस्तों अगर अभी तक आपने गुना ICS एकेडमी का अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप गुना ICS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहाँ पर आपको सभी यूट्यूब वीडियो से संबंधित PDF फाइल उपलब्ध रहेंगी। साथ में आपको स्टडी से संबंधित स्टडी समेत कोई भी PDF फाइल से संबंधित जानकारी गुना ICS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आगे अगर देखा जाए दोस्तों आपने अभी तक अगर गुना ICS एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको अभी जस्ट लाइक करो और आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो उसको जल्दी से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करो। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि आपको सभी वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए समय पर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस पर कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।